फौजी भाइयों नमस्कार। आपका अपने वीर सैनिक वेलफेयर यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर फिर से स्वागत है। भाइयों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जिन फौजी भाइयों की पेंशन स्पर्श पर चली गई है, वे अपनी पेंशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनकी पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, क्या प्रोसेस है। हालांकि मैंने अपनी ओर से काफ़ी वीडियोस इस चैनल पे स्पर्श के रिगार्डिंग डाले थे, जिससे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन अभी भी फौजी भाइयों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि मुझसे कोई भी प्रश्न हो रहा है तो उसमें फौजी भाई ये बता नहीं रहे हैं कि उनका स्पर्श का पीपीओ आया है या नहीं आया है। पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली ये बात की थी कि किस कैटेगरी में कौन से पेंशनर आ रहे हैं और किस तरह से उनको आइडेंटिफिकेशन करानी है। उसी संदर्भ में एक नई जानकारी जो मेरे सामने आई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज एक वीडियो डालते हैं, जिससे कि हमारे कुछ फौजी भाइयों को राहत मिल सके, उनको कुछ रिलीफ मिल सके। तो आइए देखते हैं कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का वो क्या सर्कुलर है। तो आइए पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की वेबसाइट पे चलते हैं। ये इलाहाबाद पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसमें एक ऑर्डर है, एक सर्कुलर है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श, यहाँ मैंने क्लिक किया, मुझे नीचे कुछ ऑर्डर्स मिले। स्पर्श सर्कुलर नंबर 7, उसको मैंने क्लिक किया। तो यहाँ आप देखेंगे कि पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद का एक लेटर आपके सामने आ रहा है। इस लेटर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पर्श फॉर डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स फॉर अबॉलिशिंग फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो पेमेंट प्रोसीजर था वो अभी तक डिफेंस सिविलियन हो या हमारे फौजी भाई हों, सबके लिए फर्स्ट पेमेंट के टाइम का प्रोसीजर सेम था। तो यहाँ पे आप डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स की बात देख रहे हैं, लेकिन जो लेटर है, ओरिजिनल लेटर है, वो हमारे फौजी भाइयों के लिए भी मुटैटिस मुटेंडिस हूबहू लागू हुआ है। और वो लेटर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को लिखा गया है, जो इसका सब्जेक्ट है स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेंशन पेमेंट प्रोसीजर, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर फॉर रिलीज ऑफ पेंशनरी अवार्ड। इसमें लास्ट में हम जाते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है, उसमें आप देखिए कि इस स्पर्श के पेंशनर्स को राहत देने के लिए क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू रिमूव the discrepancy in the rule position regarding requirement of first identification for commencement of pension, it has been decided that life certification of retiring pensioner, either physically or otherwise, means through biometric or life certificate, is not required for release of gratuity, commuted value of pension, ex gratia payments, monthly pension, etc., where the payment is to be disbursed through स्पर्श application। ऐसे सभी हमारे डिफेंस सिविलियन भाई या फौजी भाई जिनकी ओरिजिनल पेंशन, सर्विस पेंशन हो या रिटायरिंग पेंशन हो या सुपरएनुएशन पेंशन हो, वो स्पर्श एप्लीकेशन से रिलीज़ की गई है, मतलब वो ओरिजिनली स्पर्श के पेंशनर हैं, स्पर्श एप्लीकेशन के थ्रू उनकी पीपीओ रिलीज़ हुई है, उनको फर्स्ट पेमेंट के लिए आइडेंटिफिकेशन से छूट दी गई है। उनको अपनी जो फर्स्ट पेमेंट है उसमें क्या क्या हो सकता है, जो आपके लमसम पेमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रेचुटी पेमेंट होते हैं, या जो कम्यूटेशन वैल्यू की जो पेमेंट होती है, या स्पेशल केसेस में जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स होते हैं, और उसके बाद जो आपकी मंथली पेंशन आती है, वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन रिलैक्स किया गया है, आइडेंटिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं केसेस में जिनकी सर्विस पेंशन या रिटायरिंग पेंशन या सुपरएनुएशन पेंशन स्पर्श एप्लीकेशन के थ्रू रिलीज की गई है। लेकिन उसमें आगे बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग रूल है
कि पेंशन शुरू होने के 12 महीने के बाद आपको अपनी एनुअल आइडेंटिफिकेशन करानी पड़ेगी, वो जारी रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, हाउएवर एग्जिस्टिंग रूल्स रिलेटिंग टू एनुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेंशनर आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स में कंटिन्यू टू बी फॉलोड एज हिदारडो 4। मतलब जब आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी उसके 12 महीने के बाद आप जैसे अभी तक आइडेंटिफिकेशन कराते थे, या जो नए पेंशनर हैं वो जानते हैं कि 12 महीने के बाद उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन करानी है, वो रखी गई है, उसमें छूट नहीं दी गई है। लेकिन ये रूल किन के लिए अप्लाई नहीं है, तो उसके लिए पैरा 3 में देखिए नीचे दिया गया है कि द अबव सेड डिस्पेंशन इज नॉट अप्लीकेबल फॉर, पहला, पेमेंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स टू द फैमिली पेंशनर्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सर्विस पर्सनल इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट। ऐसे फैमिली पेंशन केसेस जिसमें सर्विस पर्सनल की डेथ या सर्विस में ही हो गई हो, सर्विस के दौरान हो गई हो, या रिटायरमेंट के बाद हुई हो, इन सभी केसेस में फर्स्ट पेमेंट के पहले आइडेंटिफिकेशन मस्ट है। इन सच केसेस पेमेंट ऑफ पेंशन एज वेल एज लम्प सम पेमेंट्स इफ एनी विल बी पेड ओनली आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली पेंशनर। तो फैमिली पेंशन के केस में ये रिलैक्सेशन नहीं है। सेकेंड, पेमेंट ऑफ पेंशन या फैमिली पेंशन अदर देन थ्रू स्पर्श एप्लीकेशन। ये वही कैटेगरी ऑफ पेंशनर्स हैं जिनकी ओरिजिनल पेंशन तो पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के द्वारा इशू की गई थी, लेकिन जिनको अब स्पर्श प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट कर दिया गया है, जिनके पास एसएमएस आ रहे हैं कि आपकी पेंशन स्पर्श एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो इन दो केसेस में फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डिस्पेंस विद नहीं किया गया है, इसमें कोई छूट नहीं मिली है। मैं फिर आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस को ध्यान से सुनिए। क्यों? क्योंकि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आते हैं मैं देखता हूं कि मुझसे वही बातें पूछी जाती हैं जो मैंने वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिकली बताया हुआ है। मैं कुछ पॉइंट्स को इसीलिए एम्फेसाइज करता हूं क्योंकि वो आपके डायरेक्ट पेंशन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि बार बार बताने से आपको वो चीज़ें सुनना पड़े कि क्यों ये बार बार ऐसे बताया जा रहा है। तो इस वीडियो में जो मैंने मूल बात बताई, जो बेसिक बात बताई, वो फिर से मैं दोहरा देता हूं कि स्पर्श के जो भी पेंशनर्स जिनकी फर्स्ट पेंशन या फर्स्ट पीपीओ स्पर्श एप्लीकेशन से ही इशू हुआ, मतलब 1 अगस्त 2021 ऑनवर्ड्स जिनके पीपीओ इशू हुए और वो रिटायर हुए, उनको फर्स्ट पेमेंट के पहले आइडेंटिफिकेशन से छूट दी गई है। मतलब अब आप प्रोसेस समझ लीजिए, जब आपके पास पीडीवी के लिए मैसेज आएगा, आप पीडीवी का प्रोसेस पूरा करेंगे। पीडीवी का प्रोसेस पूरा करने के बाद पेंशनर के लिए पेमेंट के पहले कोई रोल नहीं है। कंफर्म डिस्चार्ज रिकॉर्ड ऑफिस या हेड ऑफ ऑफिस जब कर देंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक कुछ दिनों में आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट पे कर देगा और आपकी फर्स्ट पेमेंट या लमसम पेमेंट जो ग्रेचुटी या कम्यूटेशन अगर हुई है या एक्स ग्रेशिया का कोई पेमेंट है, वो सब आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो फिर से आप लोग सुन लीजिए कि जो स्पर्श के ओरिजिनल पेंशनर्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ पीडीवी करना है। उसके बाद उनकी पेमेंट ऑटोमेटिक एक टाइम शेड्यूल पे उनके अकाउंट में पेंशन शुरू होने के समय आ जाएगी। लेकिन वो सभी पेंशनर्स जो या तो फैमिली पेंशनर्स हैं जिनकी फैमिली पेंशन स्पर्श से हो या आफ्टर रिटायरमेंट उनकी डेथ हुई हो और किसी भी वजह से वो फैमिली पेंशन है, उसमें आइडेंटिफिकेशन से छूट नहीं दी गई है। दूसरे, जिनकी ओरिजिनल पीपीओ पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद ने इशू किया था, लेकिन अब वो स्पर्श प्लेटफॉर्म पे माइग्रेट कर गए हैं, उनको नया नंबर स्पर्श का नया पीपीओ नंबर अलॉट हो चुका है, उनको भी इस आइडेंटिफिकेशन से छूट नहीं मिली है। वो सभी लोग जिनका कि पीपीओ माइग्रेट हो रहा है स्पर्श पे, वो सभी अपना आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, तभी जाके उनकी पेंशन चालू होगी। लेकिन ओरिजिनल पेंशनर्स जो स्पर्श के हैं उनको बड़ा रिलीफ दिया गया है, और इसलिए मैं ऐसा आशा करता हूं कि बहुत सारे हमारे जो फौजी भाई हैं जो अभी डिस्चार्ज हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि उनको अभी सिस्टम पता ही नहीं। मैं कमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें जान रहा हूँ। हमारे सभी फौजी भाई जो हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है, दिक्कतें हैं, लेकिन इस एक रिलीफ की वजह से ये
हो सकता है कि उनको अब अपनी पेंशन प्रोसेस शुरू करने में दिक्कत ना हो। लेकिन जो माइग्रेटेड पेंशनर हैं वो प्लीज़ अपना, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, उस प्रकार अपना आइडेंटिफिकेशन करा लें, अदरवाइज़ उनकी पेंशन रुक जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उनके कंटेंट से आपकी हेल्प हो रही है, तो उनको लाइक ज़रूर करें, उनको शेयर भी करें, उनको सब्सक्राइब भी करें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और भी आपके मित्रों को इसका लाभ मिल सके और उनकी पेंशन संबंधी दिक्कतों को मैं अपने एंड से उनको गाइड कर सकूं या खुद ही रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। तो अगली कोई अगर आपके काम की जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं इसी तरह से तुरंत वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।